गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले तुम लोगों को कोशिका की संरचना के बारे में बताया गया था। आज कोशिका की संरचना में स्कल्पचर ऑफ न्यूक्लियस या केंद्रक की संरचना का संक्षिप्त वर्णन कराया जाएगा विद फिगर। केंद्रक की खोज या न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये कोशिका के कंट्रोलर भी कहे जाते हैं, नियंत्रक। कोशिका के समस्त कार्यों का नियंत्रण इन्हीं के द्वारा होता है। कोशिका की संरचना, केंद्रक की संरचना। ये इसमें न्यूक्लियोलस है, यानी केंद्रक के अंदर केंद्रिका एक भाग होती है ये इसमें, और क्रोमेटिन धागे, क्रोमेटिन थ्रेड जो हैं चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर, और इसमें इस तरह के क्रोमेटिन धागे। क्रोमेटिन धागे होते हैं। क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन नेटवर्क। न्यूक्लियोलस हो गया आपका, न्यूक्लियस सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कैरियोलिम्फ, कैरियोलिम्फ। आर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये स्कल्पचर ऑफ न्यूक्लियस का फिगर है, इसे बुक से भी बना लीजिएगा। स्कल्पचर ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये कोशिका के कंट्रोलर या नियंत्रक कहे जाते हैं। इसमें क्रोमेटिन नेटवर्क, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कैरियोलिम्फ या न्यूक्लियोप्लाज्म इत्यादि पाया जाता है। न्यूक्लियोलस इसे केंद्रिका कहते हैं। इसकी खोज स्लाइडेन ने की थी। द न्यूक्लियस इज मेड ऑफ following parts. The nucleus is made of following parts. Number A, nuclear envelope. Envelope. Number B, न्यूक्लियोप्लाज्म। नंबर सी, न्यूक्लियोलस। नंबर डी, क्रोमैटिन मटेरियल।
क्रोमैटिन मटेरियल, इसमें चार तरह के, चार से मिलकर के बनते हैं। न्यूक्लियर इनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन और क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल इट इज एन इंटरनल ओवन मास ऑफ थ्रेड लाइक स्कल्पचर कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर्स made of DNA and proteins. When cell division occurs, the fibers condense further to form chromosomes. It is an interwoven mass of thread-like structure called chromatin fibers made of DNA and proteins. When cell division occurs, the fibers condense further to form chromosomes. Chromosomes contain the hereditary material which is transferred to the daughter cells during cellular reproduction. क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ टू थ्रेड लाइक स्कल्पचर कॉल्ड क्रोमैटिड्स, दो धागे सदृश संरचनाओं से बनती हैं जिसे क्रोमैटिड्स कहते हैं। व्हिच आर ज्वाइंटेड टू ईच अदर एट सेंट्रोमियर, जो कि सेंट्रोमियर पर ज्वाइंट होते हैं। देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, डीएनए एंड प्रोटीन्स। डीएनए का फुल नेम डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन्स, डीएनए कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, डीएनए सेगमेंट्स फ्रॉम जीन, gene contains all information about the function, exist and reproduction of the cell. फंक्शन, न्यूक्लियस का मुख्य कार्य जो होता है, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल, ये कोशिका के समस्त कार्यों का जैविक नियंत्रक है। इट कंट्रोल्स सेलुलर एक्टिविटीज एंड हेल्प्स इन सेल मेटाबॉलिज्म, सेल मेटाबॉलिज्म को की क्रिया संपूर्ण करता है। इस प्रकार से पुनः एक बार केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये कोशिका के नियंत्रक होते हैं और डीएनए यानी में क्रोमैटिन मटेरियल होता है जो कि इट इज एन इंटरनल ओवन मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर्स मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। व्हेन सेल डिवीजन ऑकर द फाइबर कंडेंस फर्दर टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। Chromosomes contain the hereditary material which is transferred to the daughter cells during cellular reproduction. Chromosomes consist of two thread-like structure called chromatids which are jointed to each other of centromere. There are two main components of chromosomes, DNA and proteins. इसके आगे next day. Okay.